नमस्कार दोस्तों, टेक्नोलॉजी अपडेट में आपका स्वागत है और मैं आपका दोस्त विजय। जी हाँ दोस्तों, आज बहुत खुशी की बात है कि मेरा रुका हुआ पेमेंट आ गया है। उसके लिए क्या करना पड़ा है और एडसेंस किस कारण से आपका पेमेंट रोक लेती है, इस विषय पे आज हम बात करेंगे आपके साथ। क्योंकि इसके पहले वीडियो में हमने आपको बताया है कि एडसेंस ने पेमेंट भेज दिया है लेकिन हमारे अकाउंट में नहीं आया हुआ है। तो अभी हमारे फाइनली अकाउंट में आ गया है, लेकिन उसके लिए क्या क्या करना पड़ रहा है और क्या क्या करना पड़ा हमको, ये सारी चीज़ आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए हमारे वीडियो पे बने रहें। और वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, हम आपसे गुजारिश करना चाहते हैं हमारे टेक्नोलॉजी अपडेट चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और वो बेल वाला आइकन को दबा दें ताकि हमारा कोई भी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे और नोटिफिकेशन तो मिलती रहना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमारे वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगेगा और कैसा लगा है। और वीडियो को हो सके तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कर दें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। जैसे कि हमने पहले बताया कि गूगल एडसेंस ने पेमेंट भेज दिया है लेकिन हमारे अकाउंट में नहीं आया है और 5 दिन का वो समय देता है, लेकिन 8 दिन बीत गया, उसके बाद भी हमारे अकाउंट में नहीं आया। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ा ये हम आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले दोस्तों हमने बैंक 2-3 बार गए तो बैंक रिस्पॉन्स लेना ही उचित नहीं समझा। वो बोले कि देखिए जैसे ही हमारे अकाउंट में पैसे आएंगे वो आपके अकाउंट में ही आएंगे। तो हम लोग अपलोड नहीं करते हैं, वो खुद जैसे कोई भेजता है तो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट पे अपलोड हो जाता है। लेकिन ये मेरा पैसा रुका तो रुका कहाँ, इस विषय में हम थोड़ा चिंतित हो गए। तो हमने गूगल के पास भी मेल किए, बहुत सारा परेशान हो गए क्योंकि हमारा $102 का पैसा था और अभी आया नहीं था। फिर हमने पूछा कि अच्छा जो डॉलर में जो पैसा आता है वहाँ पे उसको हम कैसे प्राप्त करते हैं। तो वो हमारे बैंक मैनेजर जो थे वो बताए कि उसमें एक स्विफ्ट कोड दिया जाता है जो कि एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है जो फ़ॉरेन से डॉलर्स आते हैं या फिर कुछ रियाल वगैरह जो भी आते हैं उसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करके हमारे अकाउंट में भेजते हैं। तो उसका हम कोड दिए हैं। तो हम बोले कि अच्छा उसका कोड कहाँ का है। तो कोड हम जैसे नेट पर भी सर्च किए तो वो बंद्रा का था, ईस्ट बंद्रा। अब हम रह रहे हैं बिहार में, बंद्रा। अब आप सोच सकते हैं कि अगर $102 है और $102 का कुल बजट लगभग 7,000 के आसपास आता है, और एक बार बिहार से अगर मुंबई जाना पड़े और वहाँ से फिर आना पड़े तो फिर हमारा जो बजट है वो इधर ही लग जाता है। तो उसके लिए हमने थोड़ा इंतज़ार किया और फिर से अपने गूगल एडसेंस में जो बैंक द्वारा दिया गया स्विफ्ट कोड है या फिर नॉलेज है वो हमने जो दर्ज किया था उसको फिर हमने चेक किया। तो स्विफ्ट कोड जो था वो बिल्कुल सही था और हमारा अकाउंट नंबर भी सही था, अकाउंट में कोई लोचा नहीं था। तो हमने सिर्फ उसका इंतज़ार किया 15 दिन तक, लेकिन 15 दिन नहीं, हमारे अकाउंट में 10वें दिन पेमेंट आ गया। ऑटोमेटिक हमारे अकाउंट में 10वें दिन पेमेंट आ गया है और उस पेमेंट के ज़रिए जैसे कि आप अब सोच रहे हैं कि कितना पैसा आ गया है, तो ये भी हम बता रहे हैं कि वो पैसा बहुत ही ज़्यादा कट कर आया हुआ है। तो ये चीज़ अभी समझ में नहीं आया हमको कि वो पैसा कटा क्यों है। लगभग हमारे हिसाब से 7 या 7,500 हज़ार का आसपास मेरा बजट होता है, लेकिन हमारे अकाउंट में सिर्फ आया है 6,300 रुपया। जी हाँ दोस्तों, बाकी जो 1,000 रुपया का डिफरेंट है वो कहाँ गया है ये हमारे समझ की बाहर की बात है। तो हमने इस पे मेल किया है कि हमारा जो 1,000 रुपया है वो कहाँ गया है, क्योंकि जब भेजा गया था उस समय डॉलर का रेट 73 रुपये था और अभी जो है वो 74 रुपया हो गया है। तो अगर बढ़ रहा है तो जिस टाइम भेजा गया है उसी टाइम का मतलब कि जो भी हमारा बजट बनेगा उसी समय का काउंट होगा। लेकिन अभी जो है कटा हुआ है तो लगभग $10 कटा हुआ है। $10 कहाँ कटा है, कुछ यूट्यूब पे देखे हैं तो कुछ लोग बता रहे हैं कि फर्स्ट टाइम $10 काटता है, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं 200-300 बैंक जो चार्ज कटता है वहीं कटता है। तो आखिर कटता है तो क्यों कटता है और कहाँ कटा है, ये चीज़ के लिए हमने मेल किया हुआ है और वहाँ से जैसे ही मेल आएगा हम आपके बीच फिर शेयर करेंगे।
और इसके लिए दोस्तों हम बता दें कि अगर आपका भी पैसा फंसा हुआ है तो आप सबसे पहले अपने एडिट में जाकर चेक कीजिए कि आपने जो स्विफ्ट कोड, मेन चीज़ होता है स्विफ्ट कोड, जो स्विफ्ट कोड आपने दर्ज किया है वो सही है या गलत है। अगर स्विफ्ट कोड गलत हो जाता है तो आपका पैसा फंस जाता है, या फिर आपका अकाउंट नंबर भी गलत हो जाता है तब भी आपका पैसा फंस जाता है। तो अगर अकाउंट नंबर आपका सही है और स्विफ्ट कोड भी सही है तो आपके अकाउंट में पैसा आएगा ही आएगा, सिर्फ आपको इंतज़ार करना है। इंतज़ार आप कितने दिन कर सकते हैं, 10 दिन, 15 दिन, महीना दिन, तो ये भी हम आपको बता दें, आप इंतज़ार मात्र 15 दिन ही करना है। अगर 15 दिन के अंदर में अगर आपका पैसा नहीं आता है तो उसके लिए क्या करना होगा ये हम आपको बता दें। गूगल एडसेंस में जाइएगा, वहाँ पे सबसे पहले वायर ट्रांसफ़र के ज़रिए हमारा जो अकाउंट में पैसा आता है वो आता है। तो वहाँ पे वायर ट्रांसफ़र से एक फॉर्म फिलअप होता है, वहाँ पे आपको फिल करना है कि मैंने एक फॉर्म मिलेगा, वहाँ पे आप जा कर के गूगल एडसेंस में फिल कर दीजिएगा। हो सकता है तो हम डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका लिंक भी डाल दें, और अपनी समस्या बताएंगे कि इतने दिन बाद तक कभी नहीं आया है क्या है। तो वो एक फॉर्म देगा, वहाँ से उस फॉर्म को भर के फिर आपको जहाँ स्विफ्ट कोड डाला है जिस ब्रांच का, उस ब्रांच में आपको जाना ही होगा। वहाँ पे जाइएगा, उसके बाद उस फॉर्म को दिखाइएगा, तो वो लोग क्या करेंगे उस समय, हो सकता है कि आपके अकाउंट में भी ट्रांसफ़र करें, और ये भी हो सकता है कि वो रिटर्न आपके गूगल एडसेंस में भी आ जाए। तो अगर उस समय आप डाल देते हैं तो उसके बाद की ये प्रॉब्लम नहीं है। और गूगल एडसेंस जो है वो हर 21 तारीख को, यानी हर मंथ का 21 तारीख को अपना पेमेंट जो है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करता है। लेकिन कब करता है ये हम आपको बता दें कि जैसे ही आपके अकाउंट में, यानी गूगल एडसेंस अकाउंट में $100 हो जाता है, वो भी 30 तारीख के पहले, अगर 30 तारीख के पहले आपके अकाउंट में $100 हो गया तो वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है 21 तारीख को। तो 21 तारीख से ले कर के आप जैसे 5 दिन वर्किंग टाइम वो मानता है, लेकिन आप 30 तारीख तक, यानी 30 तारीख तक वेट कीजिए। अगर 30 तारीख के अंदर में आना ही आना है, नहीं आने का समस्या नहीं है कि वो नहीं आएगा अगर आपका अकाउंट नंबर सही है। तो मेरा तो सही है, मेरा आ गया है, और मेरे अकाउंट में किसी तरह से झोल झपट्टा भी नहीं है। तो हमारे अकाउंट में लगभग 8 या 9 दिन बाद अकाउंट में ऑटोमेटिक आ गया है पैसा। और ये बहुत खुशी की बात है कि आप सबों के साथ हमने इतना बड़ा जर्नी सफ़र किया है, और आप लोग के बदौलत ही हमें ये फर्स्ट पेमेंट मिल पाया है। तो सबसे पहले हम आप लोग को ये इसके लिए धन्यवाद दे दें। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी अच्छी वीडियो भी आती हैं और आपके नॉलेज के लिए ही वीडियो होती है। और इसके बाद जो है फाइनली अब पैसा आ गया है, हम बहुत खुश हैं कि पैसा आ गया है, फर्स्ट पेमेंट है। यूट्यूब से बहुत इंतज़ार रहता है लोगों को। अब सोचते हैं कि इस पैसा को करना क्या है, उसके बाद की बात है आपके साथ। फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।